तो पहली बात तो प्राण होने चाहिए। जब तक प्राण नहीं है कुछ आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। अपने 7 बॉडीज के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो फर्स्ट बॉडी इज फिजिकल बॉडी, जो हमें सब पता है। हम पूरा टाइम अपने फिजिकल बॉडी से इतने अटैच रहते हैं, फिजिकल बॉडी से इतना अपना आइडेंटिफिकेशन है कि हमको लगता है फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है, बट दैट इज वेरी लिमिटेड पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। देन सेकेंड बॉडी इज एनर्जी बॉडी, इसको कहते हैं प्राणमय कोश। सो वो जो प्राणिक बॉडी है आपकी, जो सेकेंड लेयर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी हर लेयर के लिए प्राणिक बॉडी आपकी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अच्छी फिजिकल हेल्थ चाहिए तो भी यू नीड स्ट्रांग प्राणा। आपको इमोशन कंट्रोल चाहिए तो भी आपका प्राणा हाई होना चाहिए। जब आपका प्राणा लो होता है, जैसे कभी हम बीमार होते हैं या कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो चिड़चिड़ापन, एंगर, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, लो फील होना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके प्राण कम हो जाते हैं। तो इमोशनल कंट्रोल के लिए भी प्राणा जरूरी है। तो आपकी थर्ड बॉडी है इमोशनल बॉडी। फिर फोर्थ बॉडी है मेंटल बॉडी। तो आपका शार्पनेस ऑफ थिंकिंग, नई चीज सीखना, कंसंट्रेशन होना, क्लियर थिंकिंग होना, डिसीजन मेकिंग, इस सब के लिए भी आपके प्राणा हाई थी। इसीलिए कभी हम बीमार होते हैं, प्राणा लो होते हैं, तो अपना थिंकिंग क्लाउडेड हो जाता है, ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, नया चीज सीख नहीं पाते। तो मेंटल बॉडी। फिफ्थ बॉडी है, इसको कहते हैं कॉजल बॉडी या कार्मिक बॉडी। तो जो भी चीज आपने पास्ट में करी है, बचपन में करी हो, यंग एज में करी हो, जब आपको पता नहीं था, जब आप इग्नोरेंट थे, जाने समझे बगैर आपने किसी को कुछ कह दिया, किसी को गुस्सा किया, किसी को हार्म किया, या कुछ अच्छा भी चीज किया, किसी को हेल्प किया, किसी को अच्छे वर्ड्स से बात की, या किसी को अपने पैसे का डोनेशन किया, जो भी आप अच्छा या बुरा काम करते हो, वो सारा जो है आपका एनर्जी वो स्टोर होता है आपकी कॉजल बॉडी में। तो कॉजल बॉडी यानी आपका कारण दे, इसको कहते हैं कार्मिक बॉडी। तो टाइम टू टाइम जो भी वो आपकी कॉजल बॉडी में स्टोर रहता है वो ऊपर आता है। तो आपने किया हुआ अच्छा काम, उसका अगर टाइम आता है तो आपको लाइफ में बहुत अच्छी चीजें मिलती है, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, या कुछ आपको अच्छा पोजीशन मिलता है, सक्सेस मिलता है, जो भी। पर अनजाने में आपने कुछ बुरी चीज भी की होती है तो वो भी उसमें रहती है। तो जब उसका टाइम आता है, सरफेस आता है, तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल लॉस या इलनेस या स्ट्रेस या जो भी हो। तो वो जब चीज सामने आती है, अच्छी या बुरी, अच्छी चीज आए तो बहुत ज्यादा हम लोग उसमें प्राउड हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या कोई डिफिकल्टी आए तो उसमें बहुत डाउन हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। पर वो मैनेज करने के लिए भी आपको हाई प्राणा चाहिए। उस समय तो बहुत हाई प्राणा की जरूरत रहती है जब डिफिकल्टीज आती है। आपकी कॉजल बॉडी के लिए भी प्राणमय कोश आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके। और दूसरा क्या होता है, आपका प्राणा स्ट्रांग रहता है तो कॉजल बॉडी में आप पेनिट्रेट कर पाते हो। जैसे हम ये सारी प्रोसेसेस करते हैं, इसमें क्या है हम पहले लूजनिंग के बाद प्राणिक एक्सरसाइजेस, इतनी सारी प्राणिक एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे आपका प्राण बढ़ता है। तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव होती है, सबने नोटिस किया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी फीडबैक दिया है कि इमोशनल कंट्रोल बहुत बेटर है। पहले जैसा हम इमोशनल ब्रेकडाउन होता था या इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो भी चेंज हुआ है। माइंड भी अच्छा काम कर रहा है, कंसंट्रेशन, फोकस, लर्निंग, ये सब भी हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को एक कार्मिक पैटर्न जो है उसमें भी पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो ये कैसे होता है, हम प्राणा बढ़ाते हैं, फिर हम क्रिया करके प्राणा को ऊपर ले जाते हैं, तो पेनिट्रेशन होता है थ्रू द चक्रा। और फिर हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अंदर की वो सारी सब इम्प्रेशंस, कार्मिक पैटर्न्स वो बाहर आती है। और उस समय अगर आपने रिएक्ट नहीं किया, आप मेडिटेशन में रहे, तो सारे वॉश आउट हो जाते हैं।
बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है कि ये हो रहा है, पर ये होता है अगर आप ठीक तरह से मेडिटेशन करो। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से अपना जो अवेकंद प्राणा का है, इस तरह से डिजाइन है कि हर एक लेयर को आप पेनिट्रेट करके उसको क्लींस करते हो। तो जैसा ये अक्यूमुलेटेड आपका इमोशनल, मेंटल, कॉजल बॉडी क्लीन होने लगता है, वैसे वैसे आपका प्राणा बढ़ता है, आपका ऑरा क्लियर होता है, एंड यू स्टार्ट seeing benefits at multiple levels, not only physical, that's a very small part of it, but sense of well-being, emotional control, sharpness of your mind, energy level, everything you start experiencing. फिर छठा बॉडी कौन सा आपका? स्पिरिचुअल बॉडी, ब्लिस बॉडी। सो ये जब लेयर सब कम होने लगते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है, तो स्पिरिचुअल बॉडी है जो आपका रियल नेचर है, उसका ग्लिम्स आपको मिलता है। बहुत बार मेडिटेशन में जब वो थॉटलेस स्टेट आता है, then you feel that connection and you feel that the energy is coming into you. That is the experience of your bliss body. Okay? And the last body is nirvanic body. That we'll not talk about now. So 7 body is like your final year. बट ये 6 बॉडीज का एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली होता है, आपको समझता हो या ना समझता हो, एक्सपीरियंस आपको होता ही है। और ठीक तरह से ये प्रोसेस करने से इनका क्लींजिंग भी होता है। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। बहुत बार अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, समझता नहीं, तो ये सारा बहुत हाई फंडू थियोरी लगता है। But once you start experiencing, then you know the truth. इसने आपको बहुत आम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत बड़ा उसके ऊपर लेक्चर दिया, आम खिलाया नहीं तो क्या लगेगा? आप सोचोगे कैसा होगा, अरे ऐसा टेस्ट होगा। और अगर आम खिलाया तो साथ में एक्सप्लेनेशन दिया, सिर्फ आम खा लिया, उसके बारे में मालूम नहीं, तो हाँ ठीक है, एंजॉय किया, पर क्या एग्जैक्टली हुआ पता नहीं चलेगा। बट थियोरी और एक्सपीरियंस दोनों दिया तो आपको वो बराबर याद रह जाए। ओके।